आप जानते हैं ना, महिलाएं जिस भी मैदान में आगे आ जाती हैं तो वो अलग ही कुछ करके दिखाती हैं। तो हमें बहुत गर्व है हमारी जो सीएम हैं रेखा गुप्ता जी पे कि जो उनके नेतृत्व में जो आज काम हो रहा है और हम सब चाहते थे वो आज हो रहा है। बदला क्या दिल्ली में 1 साल में? दिल्ली में क्या नहीं बदला भैया, आपने जाके देखना है। जमुना जी पे इतना काम चल रहा है, वहाँ पर इतनी सारी सड़कें बन रही हैं, नालों की सफाई हो रही है जितने सालों से नहीं हुई थी, बंद पड़े थे, बारिश के समय में भर जाते थे, सारे सफाई हो रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे काम, स्कूलों में इतना अच्छा काम हो रहा है। पहले जो केजरीवाल ने क्या किया था, खाली ऊपर डेंटिंग पेंटिंग कर दी थी कि मैंने लाखों का खर्चा बता दिया था, आज एक्चुअल में काम हो रहा है। केजरीवाल कह रहे कि बर्बाद कर दिया उन्होंने 1 साल में दिल्ली को। किसकी बात कर रहे हैं? हम तो उसका नाम लेके भी, उसका नाम लेना भी नहीं चाहती है। वो क्या है, पनौती है, पनौती। कह रहे कि पानी साफ नहीं आ रहा। देखो इतने सालों का जब काम नहीं हुआ था तो अब जब काम हो रहा है तो उस पर तो थोड़ा परेशानियां हो रही हैं, लेकिन जो 1 साल में इतना कुछ चेंज हो गया जो 11 साल में वो नहीं कर पाया, तो अब धीरे धीरे होगा ना। तो अब काम हो रहा है, नई पाइपलाइनें चेंज हो रही हैं, तो काम हो रहा है। और जब काम होता है थोड़ा सा समय तो लगता है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। बिल्कुल बन रहा है पिन कार्ड बन रहा है। अभी 1-2 दिन में हमारे यहाँ पे कैंप लगने वाला है। पिन कार्ड अभी तक 15 लाख लेडीज का बन चुका है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हाई लेवल पे काम चल रहा है। और अभी भी कैंप चल रहे हैं, यहाँ तक कि इन्होंने जुलाई की लास्ट डेट बताई थी, लेकिन और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। जिन लेडीज़ को टाइम नहीं मिल पाया या जिनके कार्ड नहीं बन पाए तो उनके लिए अभी डेट और एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये क्या बदलता हुआ देखा 1 साल में दिल्ली में? कुछ बदला? बहुत कुछ बदल गया। देखिए इतनी तपती गर्मी में आपने देखा जगह जगह पे कैंप लगे हुए थे, कूलिंग लगी हुई थी, पानी ठंडा रखा हुआ था पीने के लिए। दिल्ली वालों को इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भरोसा है अपनी सरकार पे कि वो आगे भी बहुत सारी उम्मीदें हमारी जो है करेगी। देखो राशन कार्ड बनने शुरू हो गए, अभी क्या नाम है, पिंक कार्ड बन गए बस में। अभी हमारे पांडुनगर में पिंक कार्ड का कैंप लग रहा है, और जो रह गई है महिलाएं नहीं उनको पता है एसडीएम में जाने का, तो वो यहाँ पे बनवाएगी। और रेखा गुप्ता हमारे लिए बहुत ही उम्मीद की किरण है, क्योंकि बहनों के लिए वो बहुत कुछ कर रही है। केजरीवाल कहते हैं ये सारी स्कीमें तो हम सब फ्री दे रहे थे, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस में महिलाओं को सफर फ्री। हमें वो चाहिए नहीं था केजरीवाल का। एक तरीका होता ना देने का। एक बिल तो पानी का मेरा ही है। हाँ, मेरा 1.5 लाख का बिल घर पे पड़ा हुआ है, अभी तक भरा नहीं है मैंने। वो केजरीवाल के जमाने का ही है। केजरीवाल ने ही वो बिल भेजा है घर पे, कोई फ्री नहीं था। लेकिन अब जो हो रहा है ना, जो फ्री दे रहे हैं ना, जेन्युइन लोगों को दे रहे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं जो अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है, उनको मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है उसे। 1 साल में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा आपने दिल्ली में? हर एक जगह इतनी ज़्यादा सफाई, और उसके बाद जमुना साफ, फिर जगह जगह पे कूलिंग का कितना कुछ हमारे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि इतना कुछ हमने देखा है। क्या कहेंगे, रेखा गुप्ता ने कुछ बदला दिल्ली को? बिल्कुल बदला। जैसे कि आपने सबसे पहला एग्जांपल तो यही देखा होगा, पहली बारिश हुई थी दिल्ली में जहाँ पर बस अड्डे के पास कितना पानी भरा रहता है, लेकिन इस बार बिल्कुल पानी नहीं भरा। तो इसका मतलब उन्होंने कुछ काम की शुरुआत करी है। यमुना नदी बहुत अच्छे से साफ़ की है, और साइड बाई साइड उन्होंने अभी रक्षाबंधन पे 2500 रुपये का अनाउंस किया है। और यहाँ तक कि जिन बहनों को राशन देते थे, यहाँ तक कि इस बार उन्होंने हर बहन को सिलेंडर भी फ्री दिया है। सिलेंडर के पैसे भी आए हैं, सिलेंडर के पैसे, होली पे, दिवाली पे सिलेंडर पे पैसे भी। हमारी बहुत सारी बहनें, इनके सबके आए, इसको भी आए हैं, तो देख लो इन लोगों को आए हैं। तो अगर केजरीवाल के 9-10 साल की बात करें, रेखा गुप्ता के 15-16 महीने की बात करें, तो क्या अंतर दोनों में? जमीन आसमान का फर्क है। रेखा गुप्ता और केजरीवाल सिर्फ बोलता था और झूठ का पुलंदा है वो। अब पंजाब में भी वही कुछ कर रहा है वो। देखा पंजाब को कैसे बर्बाद कर दिया उन्हें। शुक्र मनाया है वाहेगुरु, तेरा शुक्र है कि केजरीवाल दिल्ली से गया। केजरीवाल दिल्ली से निकला है, दोबारा नहीं आना चाहिए। और ना अब तो वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। सुंदरकांड की सिर्फ नौटंकी और कोई नहीं। एक बात बताऊं, आपको पता है बारिश में कोयल बोलती है, बारिश में कोयल नहीं बोलती, कोयल चुप हो जाती है। तो जो और जानवर है ना, वो सारे मेंढक ये सब करने लगते हैं। वही हाल केजरीवाल का है। जैसे ही बरसाती जानवर निकलते हैं ना, ऐसे ही मेंढक की तरह बाहर आता है तो कुछ न कुछ करने लगता है। ये बरसात है। आप हिंदू नहीं मानते हो, अब हनुमान जी का पाठ कर रहे, कह रहे कि मैं राम भक्त हूँ, राम मंदिर में चलना। ये वही नहीं, जब राम मंदिर की बात हुई थी ना, तो ये वही है जिसने कहा था कि मेरी नानी कहती थी कि हाँ, मेरी नानी सपने में आई, उन्होंने कहा बेटा राम मंदिर बनाने से क्या होगा, ऐसी जगह पे बाबरी मस्जिद को ढहा के राम मंदिर बनाया तो उसमें राम जी नहीं आएंगे। और आज वही है जो रो रहा है, हल्ला मचा रहा है। ये नकली हिंदू है, समय आने पे ना तो बरसाती क्या है, नकली असली की पहचान
पहचान क्या होती है? देखो असली जो होता है उसके दिल में राम, उसके मन में राम, उसके तन मन में राम, कण कण में राम। और जो ये होते हैं ना, ये हमेशा ये समय जब ऊपर से जो अकाल पड़ती है, मुसीबत पड़ती है, तब राम बोलते हैं। ये वो है। तो वो दर्शन भी कराया अयोध्या जाके। अरे अवसरवादी है ना, उसे पता है ना आने वाला समय है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो कुछ कर लिया जाए। जिंदा रखना है ना अपने आप को, तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखो जो जिसने सनातन का विरोध किया ना, वो गर्क में मिल गया, गर्क में। अब ये डर रहे हैं, तो गर्क से थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहे हैं, छटपटाटा और कुछ नहीं है। चंदा चोरी हुआ तो मैंने क्या गलती कर दी? मैं मुद्दा उठा रहा हूँ, मेरी भावना यहाँ तू ये चंदा चोरी। एक बात बताओ, अगर राम का इनको इतनी चिंता थी ना, तो राम मंदिर नहीं गए, बनने पे भी नहीं गए। इनको इनविटेशन मिला तब भी नहीं गए, तो आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? जो राम का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्या कहेंगे आप? केजरीवाल जी को हिंदू मानते नहीं मानते? नहीं, उसको हिंदू नहीं, क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं के बारे में सोचता नहीं है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जब हम हिंदू तब मानते जब राम मंदिर में उनको इनविटेशन गया था, और वो नहीं गए। अब क्यों सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं? उस टाइम क्यों नहीं गए? उस टाइम दिखाते कि वो सनातनी है, या सनातनी की उन्होंने क्या बात करी है आज तक हमारे बारे में, हिंदुओं के बारे में तो कोई बात नहीं करी। दिल्ली की जनता भरोसा करेगी उन पे? अब नहीं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं करते हैं उनके। हमने उनको हटाने के लिए पूरी जी जान लगा दी थी इलेक्शन में। हम अब तो कुछ फायदा हुआ हटा के आपको? हाँ, बहुत फायदा हुआ। महिलाओं के लिए इतना कुछ करा है बीजेपी सरकार, महिलाओं के लिए उनको आगे से आगे पूरा सम्मान दे रही है। अब हमें उस टाइम जो माहौल था, अब इस टाइम जो माहौल है, बहुत फर्क आ गया है। क्या कहेंगे? कुछ फायदा वायदा हुआ आंटी जी? हाँ जी, बिल्कुल फायदा हुआ है। और मैं तो केजरीवाल के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। वो अवसरवादी हैं, जब उन्हें जरूरत होती है हनुमान मंदिर पहुँच जाते हैं। इलेक्शन से पहले मैं हर मंगलवार को जाता हूँ। नहीं जाते, ये सब झूठ है। ये बहुत बड़ा सरकार में थे तब हनुमान मंदिर कहाँ गए थे? तब राम जी कहाँ गए थे? तब करके दिखाते ना। अब तुम सीट से निकल गए हो, तब तुम्हें राम जी याद आ रहे हैं। तो बस बदलता हुआ देखा जब इनको इनविटेशन आया था वहाँ से राम मंदिर से, तब क्यों नहीं गए? अब क्यों जा रहे हैं? अब उनको पता है ना कि सारे सनातनी एक है। अब सनातन पे अपना सनातनियों को एक कर दिया है। आवाज़ अब हम उठा सकते हैं, पहले हम आवाज़ ही भी नहीं उठा सकते थे। अपने बारे में बोल नहीं सकते थे, खुल के आगे आ ही नहीं सकते थे। आपको कुछ बदला हुआ दिखाई दिया दिल्ली में? हाँ। क्या बदला? बहुत सारे। जैसे कह रहे कि गंदा पानी आ रहा है, रेखा गुप्ता ने पूरी दिल्ली में खोद के रख दिया, सड़कें टूटी हुई हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो झूठी अफवाहें हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। और अभी तो शुरुआत है, अब धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा। क्या लग रहा है? जब वो सत्ता में थे तब ये सुंदरकांड या हनुमान चालीसा करते हैं ना। जब जेल जाने के बाद हनुमान जी की याद आई है उनको, वहाँ से आकर ये हनुमान मंदिर जा रहे हैं जेल से निकलकर। तो उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले तो उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ सोचा ही नहीं था। रोहिंग्या को अपने बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति की, जो वोट बैंक की ना राजनीति की है, वो कभी भी देखो। एक बात सिंपल सी बात है, कांग्रेस ने भी पहले यही किया, गर्त में हो गई, उसी राह पे ये चला। ये उससे भी ज़्यादा घटिया इंसान, घटिया प्रवृत्ति इसकी है कि उससे भी ज़्यादा 4 कदम आगे बढ़ के इसने किया भ्रष्टाचार। जब ये आया था, इसने बोला था शीला दीक्षित ना भ्रष्ट है, और इतनी सारी पोथी, इतना सारा रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। जब उनकी सरकार चली गई, तब उसके बाद में इसने वो पोथी निकाली क्यों नहीं? इतने साल तो 11-12 साल तक रहा, क्यों नहीं पोथी निकाली? क्योंकि इसको बकवास करता है, झूठ बोलता है, और इतना झूठ बोलता है कि कहते हैं ना, बार बार अगर झूठ बोला जाए ना, तो वो सच जैसा झलक दिखने लग जाती है। तो ये वही करता है। और आप पंजाब में जाके देखिए ना, वहाँ पे सब नशा कर रहे हैं, सारे यंग लड़के लड़कियाँ, बहुत बुरी हालत, पढ़ाई नहीं कर रहे, वो सिर्फ नशा कर रहे हैं। हर घर में वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। और अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, ये राम की बात कर रहे हो, अभी जो आया वो कॉकरोच। अब इसे पता है ना कि अब हमारे बस का कुछ नहीं है। अब इन्होंने कॉकरोच खड़ा कर दिया। अब कॉकरोच को धक्के मार के ऐसे खड़ा कर रहे हैं, उसे स्थापित कर रहे हैं। ये इन्होंने ही करा है। हमने हिट निकाल लिया उस कॉकरोच पे डालने के लिए। अब हम हिट वहाँ पे देखो, वहाँ क्या हो रहा है, मंच पे कौन कौन आ रहे हैं? जो भारत विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी है, कितनी कैसी बातें करते हैं। हमारे जो राम हैं, उनके लिए ऐसी गंदी बात करते हैं, उनके साथ ये खड़े हैं, तो फिर कैसे बोल सकते हैं ये असली हिंदू है? बताओ। बन रहा था तब तो बोल रहे थे कि वहाँ पे स्कूल या मस्जिद होनी चाहिए। इन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा कर दिया, इन्होंने अन्याय कराए उनके साथ। अब
आप राम मंदिर के चंदे की बात कर रहे हैं ये कि वो चोरी हो गया। अरे तुम इतने राम भक्त हो तो तुम सिर्फ राम को देखो ना, वो तो वहाँ पे विराजमान है, तुम उनके पैसों को क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या उम्मीद है उनसे? यही सब इनकी नौटंकी, इनको इसीलिए फर्जीवाल बोलते हैं।